तो आज है बसंत पंचमी का त्यौहार और हम गांव में बसंत पंचमी मना रहे हैं। पूरे गांव वाले, पूरा उत्तराखंड में अच्छे से मनाई जाती है, बड़े धूमधाम के साथ। और किस तरह ये बसंत पंचमी मनाई जाती है मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये रखे हैं जौ, वो दिखा देती हूँ आप लोगों को पहले। तो ये है जौ जो हमने बोए हैं खेत में, वो लेके आए हैं यहाँ पे। और धूप बत्ती इस तरह करते हैं और पिठा लगाते हैं। तो ये धूप है हमारी पाती होती है, बहुत कड़वे पत्ते होते हैं, तो इसकी ओरिजिनल धूप है। और इसमें घी डाला जाता है और कोयले के साथ बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी पूरे घर में। तो यहाँ पे पिठा लगा दिया, अपने को भी लगाया टीका, फिर उनके बाद इसको भी लगाया। अब तुम बताओ, बामणाची क्या कची? बामणाची बेकार दिवशी जपतेशीची आ बामण आणि माय मला बऱ्या तेरस शी बडी तुही पते दिया आ हर जमाना को चौकू पा बामण नहीं मिल मरा अब इनिल पते शेली जो बैठे जगह है नाई धोई वे आ शियान सा पंचमी है। हाँ, तो ये जो हमने जौ रखे हैं इनको बोलते, पंडित जी आते हैं तो पतेसते हैं। पतेसते मतलब वो मंत्र बोलते हैं कुछ। उसके बाद हम इनको अपने सर में रखते हैं, अपने घर ऊपर लगाएंगे। वो मैं आप लोगों को सब दिखाऊंगी, पर पंडित जी आए नहीं है तो मैंने खुद ही एक दो मंत्र बोल दिए जो मुझे आते हैं, टेढ़े मेढ़े वही कर दिए हैं। और बाकी सब धूप पिठा सब कुछ कर दिया। अब बनाती हूँ पूरियाँ, फिर उसके बाद दिखाऊंगी लोगों के घरों पर भी क्या हो रहा है, वो सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये है हमारा चूल्हा, इसमें मैं पूरियाँ बनाऊंगी। और कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया है और इधर है आटा गूंद रखा है। और थोड़ी सी मैंने ये दाल पीस रखी है जिसके मैं बूढ़े बनाऊंगी, यानी कि बड़ बनाऊंगी, थोड़ी सी बनाऊंगी। तो पूरियाँ बनाई जाती हैं, बूढ़ बनाए जाते हैं, हलवा, जिसको जितने पकवान बनाने होते हैं वो पकवान बनते हैं। आज के दिन मैं बना रही हूँ पूरी और थोड़े से गुड़। तो चलो पूरियाँ मैं बनाती हूँ। फिर पूरियाँ पहले मंदिर में चढ़ाए जाते हैं और काले कौवे को दिए जाते हैं, गैया मैया के लिए निकाला जाता है, उसके बाद खाएंगे हम। तो ये बना दी हैं मैंने पूरियाँ और ये बनाए हैं गुड़। पहले अब गाय के लिए निकालेंगे और मंदिर के लिए निकालेंगे, कौवे के लिए निकालेंगे, उसके बाद हम खाएंगे इनको। तो पूरी हमने खा ली है और अब जो जौ है, तो सज्ञान हमने खा लिया बसंत पंचमी की। और ये जो जौ हैं, जो जौ हमने पतीसे थे, उन जौ को हम अपने घर के चौखट पर लगाते हैं, पूरे गांव में लगाते हैं सब लोग। तो ये गाय का गोबर लेते हैं, देसी गाय का, और इस तरह पिठा चावल भी लगाते हैं उस पर। फिर ये गोबर लगा देते हैं ऐसे चौखट पे, इस तरह लगाते हैं। ये देखो, तो जितने भी घर होते हैं सब घरों पर इस तरह लगाया जाता है। यह गोबर क्या काम नहीं होगा? तो अच्छा, जो कागज झपेड़ लागो जहीं हाँ, तहीं हम गोबर का जगह में खारू बनवे रात पे मंदिर है। अच्छा, तो काम लागो तो हमारा गोबर कब हुई थी इतनी साशा भी केला झपडाचा कसा तुम्हाला? चुल्हन जगह दियो, आप जो झपेडाला शो पहले नहा जाल, नहा जाल को मले आज जो मो मल को जतु झपेडाला सब नहा जाल, चुल्हन जगह दियो मल। तो इसी तरह इस इधर के चौखट पे लगा दिया, ऊपर लगा दिया, फिर उधर लगाएंगे, फिर ऊपर वाले पे लगाएंगे। सब चौखटों पर इसी तरह लगाया जाता है। मौसम आज साफ हो गया है, अब पता नहीं शाम तक कैसा होगा। अभी तो इतना अच्छा मौसम हो रखा है, क्या करूं। कल मैं बर्फ़ देखने गई पर नहीं जा पाई ठंड की वजह से, बहुत बुरा हाल हो गया था ठंडी से हमारा। पर जो लोग बच्चे लोग गए थे उधर, उन्होंने मेरे को वीडियो दिखाई वहाँ की, मुझे पछतावा हो रहा है, क्या करूं, नहीं जा पाई। तो आज का मौसम देखो कितना साफ़ हो गया है। अभी शाम तक कैसा होगा कोई पता नहीं है। तो ये रहा आज का मौसम और हवा चल रही है साथ साथ। लगाते रहो और दी डग लगाशी तू भोन वो पर आठा लगा, वो आठ दिन के दिन से मोतिल लगी के दिन है
हरी देवगल कनाल में यार महा मैं महा हरी देखी और कम नला को बानी हो पण लाईक दिल कदणी लगत हो इसका और कालबा लगा है पण मत हो अच्छा वो लागोम से ना बेला डाओ अनार डाल है पाप जो ठीक हरी तमर किलो वो पानी किलो 20,000 बढ़िया है जो तो छोटी चीज है समूह तो लगी लगी पौशीला टोळली उनोल पे ये मेरी जेठानी का घर है। तो ये भी अपने घर पे इस तरह जौ लगा रहे थे जो बसंत पंचमी के जौ होते हैं। तो इनके दरवाजे पर नहीं लग पा रहे थे क्योंकि पेंट लगा होता ना अच्छे से तो उस पर नहीं चिपकता। तो ये बार बार कोशिश कर रहे थे तो मैं बोली थी छोड़ा मेन गेट पर लगा दिया आपने तो आप रहने दो। तो ये फिर भी कोशिश कर रहे थे तो थोड़ी देर टिके उसके बाद वो फिर दोबारा नीचे गिर गए थे। तो यहाँ पे ये लगा रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को सीन जो दिखा रही हूँ ये मेरे अपने जेठानी जी के छत से दिखा रही हूँ क्योंकि वहाँ से जो व्यू दिखता है बहुत अच्छा दिख रहा है और धूप भी बहुत चटक है। तो इधर उधर बर्फ़ गिरी हुई है। हम वहाँ से जो दिख रही थी मैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत दूर दूर तक जगह जगह बर्फ़ गिरी हुई है। जहाँ पर ठंडा मौसम होता है तो वहाँ पर बर्फ़ जो थी अभी तक टिकी हुई है। और ये सामने हिमालय पर्वत देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी उस पर धूप की किरण पड़ी हैं सूरज की तो इतना सुंदर दिख रहा है। चारों तरफ हिमालय यहाँ से दिखाई देता है लेकिन ये पहाड़ जो है हिमालय का बहुत ऊंचा है तो ये बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से। और ये पहाड़ी है जो इस पर भी बर्फ़ गिरी हुई है और बादल देखो कितने हैं। और ये है चौरासी का डन बोलते हैं तो ये चौरासी में भी बर्फ़ गिरी हुई है। और इसके इधर जहाँ पे ये पेड़ लगे हुए हैं मेरे सामने इसके पीछे भी बहुत बर्फ़ गिरी हुई है। तो यहाँ से इतना अच्छा व्यू दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हिमालय तो मन करता कि इसे देखते रहें। और यहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर दूर दूर के गांव दिखते हैं यहाँ से। तो मुझे अच्छा लगा बहुत तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और बर्फ़ भी दिख रही है जगह जगह और बादल देखो कैसे मंडरा रहे हैं फिर से। 2 दिन 1 रात तो बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से परेशानी हुई लोगों की क्योंकि कहते हैं 100 दिन की धूप अच्छी और 1 दिन की बारिश से ही लोग परेशान हो जाते हैं। तो वो सही बात है क्योंकि 2 दिन बारिश को हुए तो लोग अपने जो लोगों ने पशु रखे हैं उनकी भी देखभाल करने में दिक्कत हो गई थी। तो चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है तो वही सीन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हिमालय तो मन करता है देखते रहें। तो जो ये सामने मैं आप लोगों को गांव दिखा रही हूँ इस गांव का नाम है बाजन और इसके ठीक पीछे भी बर्फ़ गिरी हुई थी तो इस को बोलते हैं नैधड़। तो यहाँ जहाँ तक मुझे अच्छा लगा और बार बार मैं आप लोगों को हिमालय भी दिखा रही थी। और हमारे घर के सामने पूरा गांव का पानी इस तरह आता है। तो देखो इतनी ठंडी हो रही है ना बहुत ज़्यादा और पूरा आसमान जो है बादलों से भरा हुआ है और बरस रहा पानी। तो ठंडी बहुत बढ़ने वाली है बहुत ज़्यादा। ये देखो आज सुबह से बारिश हो रही है बहुत तगड़ी। ये देखो ये बंदर टपक रहे हैं टप 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 ऐसे आता है छत से पानी। चमकाना है तो इसे बोलते बंदर।
वचनों